छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके खात्मे के लिए मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। इस बीच पिछले कुछ महीनों में नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पिछले महीने कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा भी मारा गया। हिडमा के खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बस्तर पहुंचने वाले हैं और उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री 13 दिसंबर को बस्तर पहुंचेंगे। वहां वो बस्तर ओलंपिक से जुड़े विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वो बस्तर की सांस्कृतिक पहचान और युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने वाले आयोजनों को भी संबोधित कर सकते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि कम होते हुए एक सामान्य तथा सकारात्मक परिस्थिति लगातार निर्मित हो रहा है। वर्ष 2024 में संभाग के अंतर्गत युवा युवतियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक्स एवं बस्तर पंडुम का आयोजन की गई। उसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 में भी बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन की गई। अब तक जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात दिनांक 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक बस्तर संभाग के अंतर्गत जो फाइनल कार्यक्रम है बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन की जा रही है। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश कुशवाहा को हाल ही में जान से मारने की गंभीर धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी वाला ऑडियो वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में सरपंची पति विधायक कैलाश कुशवाहा को फोन पर जान से मारने की धमकी देता है और फिर विधायक को चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि वो विधायक को राजनीति करना भुला देगा। विधायक ने रिकॉर्ड पुलिस को देते हुए इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है। विधायक कैलाश कुशवाहा के मुताबिक 7 दिसंबर की रात सरपंच पति प्रभात रावत ने उनके मोबाइल पर कॉल कर गाली गलौज देना शुरू कर दिया और फिर जान से मारने की धमकी देने लगा। शब्द बोल रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई हमारा आपका कोई वैसे आपसी विवाद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कभी आपने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने आपका नहीं किया, लेकिन आप गलत मत बोलो यार। आप अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन है, हमारा जिम्मेदार है तो हम अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो उनको कोई बुलवा रहा था कहीं ना कहीं। अब क्या कह सकते हैं कि कौन बुलवा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था, फोन में बात हो रही थी। तो मैंने उन्हें समझाया। फिर हमारे साथ हमारे PSO थे, सब थे, तो उनकी भी रिपोर्ट जाती है कि विधायक जी ऊपर रिपोर्ट दी। फिर हमारी SP साहब से भी चर्चा हुई तो SP साहब ने भी इसको संज्ञान में लेते नहीं आवेदन मांगा, हमने आवेदन दिया। कवर्धा में जमीन को लेकर दो पक्षों में बवाल हुआ। कबीर कुटी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष कह रहा है कि कबीर कुटी का निर्माण, दूसरा पक्ष कबीर कुटी बनाने का कर रहा है विरोध। दूसरे पक्ष ने विरोध में सड़क को किया जाम। कवर्धा नवागांव के पास सड़क पर जमकर प्रदर्शन हुआ। जाम से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दोनों पक्ष के लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। भारी संख्या में हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्यों बैठे हैं यहाँ चक्का जाम करके, क्या मामला हो गया है? एक विशेष वर्ग जो झारिया समाज के हैं उनके द्वारा ग्राम नवागांव के जो मेन हाईवे रोड के पास खसरा नंबर 235 में जो लगभग 11 एकड़ के आसपास जमीन है, जो ऑन रिकॉर्ड 3 एकड़ स्कूल के लिए संरक्षित भूमि है और कुछ जमीन में अमृत सरोवर तालाब बनाया गया है और कुछ खेल मैदान के लिए है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण किए हैं उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और हमारे नवागांव में 10 समाज के लोग रहते हैं, लेकिन एक ही समाज के व्यक्तियों द्वारा आप देख सकते हैं जो चौक में जो जितने भी मकाने बना है, मकान भी ये लोग अतिक्रमण करके बनाए, फिर भी ग्रामवासी शांत है। आज जो बचा खुचा जो स्कूल के लिए संरक्षित भूमि है उसमें कबीर जी की मूर्ति, प्रतीकात्मक मूर्ति लगाकर उसको भी उसके आड़ में कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं जाके मौके पे। हम लोग यही चाह रहे हैं शासन प्रशासन से, ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं इसको मुक्त कराया जाए। और ये लोग अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। झारिया समाज के लोग तो कबीरपंथी है ही नहीं, 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी ये लोग आसपास के गांव से लोगों को बुलाते हैं और एक पंथ को बदनाम कर रहे हैं और पंथ के आड़ में जबरदस्ती गांव में एक अशांति का माहौल लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस जमीन पर विवाद की स्थिति बना हुआ है, ग्रामीण जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कबीर जो चबूतरा है, यहाँ पर एक झारिया समाज है, उनके द्वारा ये मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए नींव भी खुदाई कर चुके हैं। वहाँ यहाँ पर जो है इनका स्तंभ भी गड़ा हुआ है। देख सकते हैं ये पोस्टर भी लेकर महिलाएं यहाँ
खड़ी हुई हैं और ये दूसरा पक्ष है, इनसे भी जानना चाहेंगे ये विवाद की स्थिति क्यों हुआ है और ये ग्रामीण के साथ आज बड़ा विवाद हो गया है सामाजिक और ग्रामीणों के बीच में, क्या वजह है इस निर्माण को लेकर? हमको इसको निर्माण कराने के लिए अनुमति दे, शासन प्रशासन से अनुरोध है हमको। ये जगह हमारा भी है, हमारा जिला महारा समाज को ये मिला है, 1 एकड़ 25 डिसमिल भी रिकॉर्ड में है। जगह चिन्हांकित बस नहीं हुआ है, भवन मठ है सामने में। ये हम लोग इसको कबीर चबूतरों का पूरा जिला कबीर पंथ के लिए बना रहे हैं, एक अपने महारा समाज के लिए बना है। हमारा भवन है, ये कबीर पंथ सर्व समाज के लिए बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के लिए आरक्षित ये आरक्षित नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। कहाँ से बनेगा? कौन साल में रिकॉर्ड में चढ़ा है, कौन साल में अपने वो रिकॉर्ड में चढ़ा है स्कूल के प्रस्ताव, उस जगह को मेरे को दिखाइए, उसको हम मानेंगे। वो पुराना रिकॉर्ड का ही है और दो अपना कब चढ़ा रिकॉर्ड में। ये जो मंदिर निर्माण कर रहे हैं समाज की ओर से कर रहे हैं कि शासन प्रशासन? नहीं, हम अपने पूर्व कबीर पंथ से हो सब, नवा गाँव झारिया समाज से हम कर रहे हैं। चक्का जाम करके बैठे रख दो, हम गलती क्या हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं किया है। बैनर को फाड़ा है और अभी के बैनर फाड़ने के बाद कबीर पंथ का साहेब बंदे के नाम ले रहा है। मूर्ख समझते तुम लोग को, जो बैनर को फाड़ने पहले खंभा गाड़ा है। समाज के कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। दादा, क्या वजह है विरोध हो रहा है? ये है कुछ नहीं साहब, ये हमारे कबीर चौरस बनाते हैं सिंपल इसमें। अभी ये मारे मेरे कुकुर नरियल धर के जाते या वो कोई चीज ला धर के जाते, वो सुरक्षित जगह में हो जाए। घर वर नहीं बनाते, कोई हमारे रहे बसे कुछ नहीं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग समाज? हम यही भला चाहत हैं, और हम लोग घर द्वार के मतलब नहीं है। मेरा साहेब के कबीर पंथ के कोई भी आते नवन जाते, ये मेरे अपन दर्शन कर ले। मेरे शादी भी हो गए, ग्रंथ भी हो गए है, चौका भी हो गए है। ये दूसरा पक्ष जो है झारिया समाज के लोग, उनका कहना कि साफ तौर पर कबीर साहिब का जो ये सभी कबीर पंथ का जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसको सर्व समाज के मिलकर यहाँ बना रहे हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इनका आरोप भी है कि जो यहाँ कबीर साहिब का जो है पोस्टर भी फाड़ा गया है, यहाँ शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद है, पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी कि जो है कबीर पंथ के जो झारिया समाज के लोग हैं और ग्रामीणों के बीच कब तक सुलह हो पाती है। वर्धा से सतीश पात्र, NDTV। ग्राम पंचायत नवा गांव में शासकीय भूमि पे एक समाज द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके विरोध में कुछ ग्रामीण लोग हैं वो चक्का जाम कर रहे हैं। उन लोग क्या उचित है क्या अनुचित है दोनों पक्ष में? वर्तमान में तो प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई है कि उक्त भूमि शासकीय जमीन है और उसमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करेगा। दोनों पक्षों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? दोनों पक्षों के बीच में इसी बात की एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक पक्ष उसमें निर्माण करना चाह रहा है और गांव के जो बाकी लोग हैं, सामाजिक लोग, उनके द्वारा मना किया गया उसमें। और अब खबर उज्जैन से। महाकाल मंदिर में लागू होंगे नए नियम। अजगर माला श्रद्धालु अब नहीं चढ़ा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने भारी माला चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। आपको इसके अलावा बताएं कि मंदिर कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो बहुत ही बड़े साइज़ की जो मालाएं, जिनको अजगर माला कहते हैं, या जो मेटल की बनी हुई मालाएं जैसे मुंड मालाएं हैं, उनको जो है भगवान के जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से रोकने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी उन मालाओं को प्रतिबंधित किया गया है। अब इस प्रकार से जो बड़ी मालाएं हैं या जो अन्य जो भगवान का जो श्रृंगार जिस प्रकार से रहता है, वो विधिवत जो है मंदिर समिति के माध्यम से किया जा सके।